दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कर्णपिशाचिनी साधना। कर्णपिशाचिनी साधना क्या है, किस प्रकार से होती है और क्या लाभ है क्या नुकसान है, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो देखिए, पिछले कुछ समय से कर्णपिशाचिनी साधना इतनी फेमस हो चुकी है बहुत ज़्यादा। एक समय था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि सोशल मीडिया पर भी अब से लगभग 7-8 साल पहले कोई कर्णपिशाचिनी को जानता नहीं था। लेकिन कुछ टीवी शो बने जिसके बाद कर्णपिशाचिनी हाईलाइट हो गई और आज जितने भी साधक हैं लगभग सभी के अंदर एक इच्छा होती है कि वो कर्णपिशाचिनी की साधना कर लें, क्योंकि उसको प्रमोट ही इतना किया गया है कि वो भविष्य बताती है, वो आपको सट्टे के नंबर बता सकती है, वो आपको अमीर बना सकती है, वो आपको बहुत कुछ बना सकती है। हाँ, वो बात सत्य भी है, मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन देखिए, कर्णपिशाचिनी साधना बहुत बहुत नेगेटिव साधना होती है, इसलिए कभी भी कोई भी गृहस्थ व्यक्ति उसको ना करे। देखिए, मेरा ये ऑडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि महीने में लगभग 2-4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कर्णपिशाचिनी साधना करना ही चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं। मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं ऐसी साधना नहीं सिखाता हूँ। हालांकि मैंने ये साधना की थी, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव मिलने की वजह से मैंने साधना को बीच में छोड़ दिया। क्योंकि देखो, यही होता है कि जब हम अध्यात्म की अच्छी अवस्था पर होते हैं, तब अगर किसी वजह से हम कोई गलत साधना पकड़ भी लेते हैं तो हमारे जो जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं जो हमें गाइड करती हैं, वो हमें गाइड करके बता देती हैं कि आप ये मत कीजिए, या आपने गलत साधना पकड़ी है। या फिर बहुत ही जल्दी इस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमें साधना नहीं करनी चाहिए। इसलिए साधना मैंने बहुत लंबी नहीं की, बीच में छोड़ दी। कुछ साधकों को मालूम है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने साधना की थी उस टाइम पर, और पहले दिन से ही इसका मंत्र जो होते हैं वो प्रभाव दिखाते हैं, बहुत भयंकर प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि सिर्फ कर्णपिशाचिनी ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जितनी भी इतर योनियाँ होती हैं ये हमारे डायमेंशन में ही होती हैं, हमारे आयाम में ही होती हैं। तो इसी वजह से इनका आकर्षण बहुत जल्दी होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी एंटिटीज़ हमारे पास के आयाम की होती हैं उनका आकर्षण बहुत जल्दी होता है। जितना दूर आयाम होता है उतना ही लेट या फिर उतना समय वो साधना या फिर वो उस आयाम तक हमारी फ्रिक्वेंसी पहुंचने में समय लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई छोटी मोटी साधना कर लीजिए, भूत प्रेत पिशाच इतर योनि कुछ भी, तो आप देखेंगे कि मंत्र जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि लोग उस तरफ भागते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आप किसी महाविद्या की साधना करने बैठ जाएं, आप भैरव की साधना करने बैठ जाएं, या फिर अन्य किसी ऐसी देवी देवता की साधना करने बैठ जाएं जो गॉड लाइक होते हैं, तो उसमें अनुभव इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। इसका मूल कारण क्या होता है कि उनका डायमेंशन हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। स्पेस सिर्फ ये वाला स्पेस नहीं, इस स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जो स्पेस होता है, वो जो डिस्टेंस जो होता है, वो समय का टाइम का नहीं होता, वो अवेयरनेस का होता है, ठीक है। यानी कि वो डायमेंशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर होता है। और इसीलिए लेकिन जितनी भी इतर योनियाँ होती हैं ये मुख्य रूप से क्या होता है कि ये हमारे पृथ्वी पर ही वास करती हैं। पृथ्वी पर किसी न किसी योनि में होती हैं। आपने सुना होगा कि किसी विशेष पौधे के अंदर विशेष इतर योनि होती है, विशेष प्रेत होते हैं, विशेष यक्षिणी होती हैं, विशेष प्रकार की पिशाचिनी होती हैं, डाकिनी होती हैं। और इसीलिए इनकी साधनाओं में जल्दी आपको प्रभाव मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि किसी महाविद्या की साधना आप करने बैठ जाइए, आपको शायद महीने 2 महीने लगेंगे कि आपको उनकी ऊर्जा का आभास होने लगे अच्छी तरह से। और महीने 2 महीने में ये वाली साधना सिद्ध भी हो जाती हैं, ठीक है, मोस्टली सिद्ध हो जाती हैं। कई बार थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका जो अनुभव होता है ना, इनकी साधना का, वो कुछ ही दिनों से शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ
बल्कि मैंने तो मुझे तो इतना भी सब्र नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत लंबा उस साधना में खींच सकूं। तो उस दौरान मैं शमशान काली साधना भी किया करता था। तो मैं तो शमशान काली से प्रार्थना कर दिया करता था कि माता काली मुझे आज इनसे मिलना है, कर्ण पिशाचनी से मिलना है, कैसे भी करके एक्साइटमेंट में। तो माँ शमशान काली उसी रात को उनको मेरे पास भेज दिया करती थी। लेकिन जो मैंने अनुभव किया कि मैं खुद भी नेगेटिव होने लगा था, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होने लगी थी, ठीक है। और मैं समझ चुका था कि इस साधना की वजह से ही ये हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको, इन नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए होता यही है कि आप उनकी हरकतों को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी इतर योनि की हरकतों को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप किसी देवी देवता के साधक हो तो। लेकिन आप उसके नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कीचड़ में सना है, और कीचड़ में सना व्यक्ति अगर आपके घर में प्रवेश करेगा तो आपका घर गंदा होगा ही होगा। अब वो भले आपको जानबूझ के आपका घर गंदा ना करे, लेकिन आपका घर गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से कर्ण पिशाचनी साधना जो होती है वो इतनी नेगेटिव होती है, मतलब मैं उसको इतना नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, वो दरअसल हमारे गृहस्थ जीवन के हिसाब से नेगेटिव होती है। एक ओघड़ व्यक्ति जो होता है, आपने सुना होगा ये ओघड़ साधना है। तो ओघड़ व्यक्ति क्या होता है, उसको गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए सह बरकत क्या होती है उसको मालूम नहीं है, उसके लिए परिवार क्या होता है उसे मालूम नहीं है, उसके लिए हारी बीमारी क्या होती है उसके लिए उसे मालूम नहीं है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति क्या होता है कि गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर साधना का प्रभाव उसके परिवारजनों पर पड़ता है। क्योंकि आप उसके ऑरा फील्ड में रहते हो, उनसे मिलते हो, उनसे प्रेम करते हो, आपकी सूक्ष्म कॉर्ड उनसे जुड़ी होती है। इसीलिए मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है। तो 10 लोग, भाई सीधी सी बात है, आपके घर में रहते हैं, आपके ब्लड लाइन से हैं, तो भले आपकी आपस में लड़ाई हो, कुछ भी हो, तनाव रहते हो, कुछ भी रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मिलना जुलना, आपके साथ उठना बैठना, आपका मानसिक रूप से एक या फिर एक इमोशनली आपका कनेक्शन उनसे होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं उन पर प्रभाव डालती हैं। उसी प्रकार से आपकी सात्विक ऊर्जाएं भी उन पर प्रभाव डालती हैं। तो ये वजह होती है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक घर के अंदर अगर आप साधक हो तो आपके घर में 5-7 मेंबर हैं, तो 5-7 मेंबर ही साधक हैं, सभी सब पूजा पाठ करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आप कर्ण पिशाचनी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन पर वो प्रभाव डाल ही नहीं पाएगी उस प्रकार का। तो होता ये है कि आप तो साधक हो, बट आपके परिवारजन साधक नहीं होते हैं। इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति को ये साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब शायद आप कारण समझ चुके होंगे कि गृहस्थ व्यक्ति को क्यों नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण होता है क्योंकि हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे भाइयों से हमारी सूक्ष्म कॉर्ड जुड़ी होती है। तो इसलिए इस तरह की साधना आपके लिए नुकसानदायक ही होती है। और जब बात रही कर्ण पिशाचनी की, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिशाच तत्व होता है, पिशाच तत्व। तो पिशाच तत्व क्या है, वो ब्लड पीता, खून पीता, यानी कि खून पर जिंदे रहने वाली शक्तियाँ वो पैशाचिक तत्व की होती हैं। अब आपको लगता होगा कि कर्ण पिशाचनी तो अपने लोक में, अब वो कैसे खून पी रही होगी। देखिए, खून का जुगाड़ वो कर ही लेती हैं, लेकिन अगर आप उसे साध लेते हो तो या तो आप उसे किसी का खून पिलाओ। खून पिलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी एक पात्र में किसी का गला काट के उसका खून भरना होगा, या फिर, चलो माफ़ी चाहता हूँ इस प्रकार के शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही क्रूर वाला हो गया। तो आप उसको सर्व करोगे कि आप खून पीजिए, उस तरह से नहीं। आपका खून कहाँ ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कर्ण पिशाचनी का साधक अगर ओघड़ टाइप का व्यक्ति नहीं है तो वो उनके घर वालों को किसी न किसी प्रकार से उनकी ऊर्जा, उनका खून चूसने लग जाती है, और वो व्यक्ति धीरे 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 सड़ने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, ठीक है। काम वो सारे करते हैं, आपको भविष्य भी बताती है, और भविष्य बताने वाली भी सभी कर्ण पिशाचनी नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। कर्ण पिशाचनी में भी जब आप उसके बहुत ही अघोर एक्सपेक्ट को अगर आप साधोगे तभी वो फ्यूचर बताएगी। अघोर एक्सपेक्ट कौन सा होता है? अघोर एक्सपेक्ट वो होता है जब आप अघोर तरीके से करते हो। इसमें आप घर में नहीं कर सकते, इसमें आपको ये जंगल में, शमशान में, नग्न अवस्था में प्रचलित चीज़ें हैं कि गंदी चीज़ों से वो सिद्ध करनी पड़ती है। ना आप नहाओगे, ना धोओगे, आप वहीं मल करोगे,
ये बात सत्य है कि उस प्रकार से सिद्ध होगी, क्योंकि वो पैशाचिक तत्व वाली शक्ति हैं, इसीलिए उनको खून देना पड़ेगा। तो जो इस प्रकार से करते हैं, ओघड़ पद्धति से करते हैं, अघोर पद्धति से करते हैं, तभी वो आपको भविष्य बता पाएगी। अब उससे अलग कर्ण पिशाचनी दूसरे सिद्धांत दूसरे तरीक़ों से भी सिद्ध होती है, जिसमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन वो भविष्य नहीं बताएगी आपको। वो आपको भविष्य नहीं बताती, वो आपको भूतकाल बता सकती है, वर्तमान काल बता सकती है। हाँ, कुछ एक्सपेक्ट कर्ण पिशाचनी के होते हैं जिसमें उसमें बहुत मतलब जैसे होता है ना कि उनका एक सात्विक स्वरूप, कर्ण पिशाचनी का एक सात्विक स्वरूप, उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि आप उसको मिष्ठान पर भी सिद्ध कर सकते हो, किसी और चीज़ पर भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी वो पैशाचिक शक्ति ही रहेगी। ठीक है, बस वहाँ आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, यहाँ आपको कम होगा, बट नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि आप एक ऐसे तत्व को साध रहे हो जो आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए कर्ण पिशाचनी साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं इसीलिए ऑडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं, कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं। चलो ठीक है, मैंने तो उनको मना कर देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कर्ण पिशाचनी साधना करने चले ही जाएंगे। हाँ, अगर आप एक ओघड़ हो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपके फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं हैं, और आप इस प्रकार की साधना करना चाहते हो, उसके बाद आप मठाधीश बन जाओ, बाबा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो साधना कर सकते हो। लेकिन मानस पटल पर आपको वो कहीं ना कहीं, आप भले कितनी प्रोटेक्शन लेके चलिए, ठीक है, भले ही आप माँ काली के साधक क्यों ना हो, आप उसको कंट्रोल भले कर सकते हो, लेकिन उसके जो एक नेगेटिव जो तत्व उसके अंदर होते हैं वो आपसे जुड़ने लग जाएंगे, आप भी नेगेटिव ही हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की साधनाएं चमत्कार के लिए होती हैं, और उसमें भी बहुत अघोरी ओघर टाइप के लोग करते हैं, उनके अपने काम रहते होंगे, जो भी क्यों करना चाहते हैं क्यों करते हैं। बट मैं समझता हूँ कि एक ग्रस्त व्यक्ति किसी भी कीमत पर, चाहे कोई कितना भी आपको कन्विंस करे, लेकिन आप कर्ण पिशाचनी साधना बिल्कुल भी मत कीजिएगा जी, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहली चीज़ तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ, सिद्ध बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत सारे मंत्र हैं, मुझे मालूम है दुनिया भर के मंत्र हैं, और एक नहीं सैकड़ों मंत्र हैं ऐसे सिद्ध करने के। कौन सा मंत्र कितना पावरफुल है मुझे सारी चीज़ें पता हैं, कौन सा भोग लगता है, कौन सी चीज़ें लगती हैं, किस प्रकार से होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो भविष्य देख लें, और ये भविष्य देखने की लालसा उनको इस प्रकार की साधनाओं की तरफ धकेलती है। देखिए, भविष्य आपको देखना है तो मैं समझता हूँ पंचांगुली साधना आप कीजिए। भविष्य मतलब उस प्रकार से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप प्रोडिक्शन कर सकते हो, फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हो, तो आप, लेकिन पंचांगुली साधना में समय लगता है, आपको उनकी भक्ति करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। हाँ, हो जाएगा, असंभव चीज़ नहीं होती है, लेकिन लेकिन आप कर्ण पिशाचनी ही करनी है तो मैं समझता हूँ कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि किसी से मत सीखिएगा, कभी किसी से मत करिएगा। बल्कि भूत प्रेत ये सारी चीज़ें भी उतनी ज़्यादा घातक नहीं होती जितनी कर्ण पिशाचनी होती है। पिशाच लोग की कोई भी शक्तियों को आप साधना में सब सिद्ध मत कीजिएगा। ठीक है भाई, आप लोग आध्यात्मिक हुए हो किस लिए? ज़मीन के नीचे जाने के लिए? रसातल की शक्तियों को यूज़ करोगे, पाताल की शक्तियों को? यार ऊपर की तरफ चलो ना। आप डिसेंशन होना चाहते हो, अगर ऐसी पैशाचिक शक्तियों की साधना करोगे तो डिसेंशन हो जाएगा, असेंशन नहीं होगा। तो असेंशन करना है तो ऊपर की तरफ चलो, नीचे की तरफ मत भागो। ठीक है, कि मतलब पैशाचिक शक्तियाँ कर लीजिए, या फिर कुछ लोग जिन्न चाहते हैं, जिन्न साधना करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको जिन साधना लेकर के आऊँगा, एक पाक साफ जिन्नों की साधना लेकर के आऊँगा, आप कर सकते हैं। लेकिन जिन्नों में भी कुछ नेगेटिव जिन्नात होते हैं। हालांकि जिन्न भी बहुत चमत्कारी होते हैं, बिल्कुल चमत्कारी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार इंसानों में ये चमत्कार जैसा शब्द जो है ना, ये लोग पागल करे दे रहा है, बहुत ज़्यादा पागल करे दे रहा है। पता नहीं लोग चमत्कार दिखाकर भगवान बनना चाहते हैं कि क्या बनना चाहते हैं। यार जादूगर भी चमत्कार दिखाते हैं आपके गली मोहल्ले में आने वाले, लेकिन विशाले वो भी बैठ कर के पैसा ही कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। आप भी कुछ नहीं करोगे, पैसा ही कमाओगे, अपना घर ही चलाओगे। तो इस तरह की चीज़ों से क्यों करना चाहते हो? ठीक है,
किसी को चमत्कार दिखाने से आप भगवान नहीं हो जाओगे। आपको भगवान बनना है, हाँ बिल्कुल आप भगवान भी बन सकते हो, लेकिन असेंशन की तरफ चलिए, आप भगवान भी बन जाओगे। डिसेंशन की तरफ चलोगे, आप भले चमत्कार दिखाते फिर जाओ, ये चमत्कार कर डाला वो, लेकिन उस आप में और वो उस जादूगर में कोई खास अंतर नहीं रहेगा जो हाथों की कारीगरी दिखाता है। ठीक है, आप भी हाथों से कबूतर निकालोगे, वो भी हाथों से कबूतर निकालता है। आप भविष्य बताओगे, वो भी आपको कुछ ना कुछ बता करके आपको चौंका सकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए कम से कम ये साधना कभी मुझसे मत मांगिएगा, कभी भी नहीं। मैं इसको किसी कीमत पर नहीं, मतलब अगर मैं आप ये कहेंगे कि मैं जान देकर भी आपको मुझे साधना सिखा दीजिए, तो मैं बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी जान तो वैसे भी जाने वाली है इस साधना में। और इस तरह की शक्तियाँ एक ये भी होती हैं कि आपको देखिए, कोई भी शक्ति या कोई भी चेतना से जब आप जुड़ते हो तो वो अपने तरह आपको बनाने लगती है, अपने तरह आपको बनाने लगती है। ठीक है, आप भले कितना भी सही इंटेंशन के साथ कोई भी गलत साधना चुन लीजिए, लेकिन आप जो हैं वो आप अपनी स्थिति, जो भी आपकी स्थिति है ना, वो आपकी चेतना की वजह से है। आज आप अच्छे हो, आज आप दुनिया को उस प्रकार से देख रहे हो, आज आप भला करना चाहते हो, क्योंकि आज आपकी स्थिति वही है। ठीक है, जब बच्चा होता है ना, बच्चे की स्थिति कैसी होती है? बच्चा चाहता है कि उसे खेलने को खिलौने मिलें, खाने को चीज़ें मिलें, घूमने के लिए मिलें, और पूरा दिन खेलता रहता है। तो वो क्या होती है? एक चेतना होती है। फिर वही सोल यानी कि वही आत्मा यानी कि वही इंसान फिर बड़ा हो जाता है, एक विकसित चेतना में आता है, उसके बाद वो खेल उसके लिए बेकार हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से आप किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए कितनी भी गंदी साधना कर लीजिए, लेकिन जब आप उस साधना को साध लोगे, वहाँ पहुँच जाओगे, तो आपके उद्देश्य ख़त्म हो जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए कारण पिशाचनी साधना कभी नहीं करनी है, और मुझसे बिल्कुल मत मांगिएगा। मैं ना देता हूँ ना मैं करता हूँ, मैं दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। हाँ, मैं कर्ण पिशाचनी से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली साधना आपको सिखा सकता हूँ, आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन ये पैशाचिक शक्तियों का मार्ग मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।